अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 1381वां सबक है। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ पढ़कर सुनाता हूँ और ये न्यूज़ है livehindustanCom से। मध्य प्रदेश पाबंदियों के बाद भी मस्जिद में सामूहिक नमाज, 2 मौलवियों सहित 200 के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में सामने आया है, जहां पर कोविड-19 पाबंदियों के बावजूद मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ा गया। आनन फानन में पुलिस ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के मामले में 2 मौलवियों सहित करीब 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब ये जो न्यूज़ है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये काफ़ी लंबी चौड़ी न्यूज़ है। उसमें सारे डिटेल्स उन्होंने बताए हैं कि इससे पहले 2 मरतबा उन मस्जिद के लोगों को समझाया भी गया था और उनसे ये कहा गया था कि देखो, आप लोग अपने घरों पे नमाज़ों का एहतमाम करो, लेकिन तीसरी मरतबा फिर लोग वहाँ पे इज्तिमाई तौर पे जमा हुए तो पुलिस को कार्रवाई करना पड़ी। ये वाक़या सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के भी कुछ इलाक़ों से इस तरीक़े की ख़बरें मिली है कि जहाँ पे 50 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। असल में ये चीज़ हमने समझना चाहिए, और ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार समझाने के बावजूद भी बार बार हमारे सामने ये चीज़ें आ रही है कि मुल्क में शुरू में जहाँ पे रोज़ाना के जो है 1000-2000 केसेस आते थे, फिर वो 50,000 हुए, 1 लाख हुए, 2 लाख हुए। आज हालत ये है 4.5 लाख केसेस डेली के आ रहे हैं और हम लोग रोज़ाना देख रहे हैं अपनी आँखों से। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। जो बेचारे जिनका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है वही जानते हैं कि एक एक इंजेक्शन हासिल करने के लिए उनको कितनी मेहनत करना पड़ रही है, किस किस तरीक़े से। जो बेड्स अवेलेबल नहीं है, मैंने कल या परसों ही एक सबक दिया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक जो वक्त के एमएलए है, उस बेचारे को एक हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि एक एमएलए को बेड नहीं मिला तो बेचारे आम लोगों का क्या हाल होगा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मुल्क के हालात कितने ख़राब है। उसके बावजूद भी बार बार हमको समझाया जा रहा है कि देखो, मुल्क के ऐसे हालात के मद्देनज़र गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया है, चाहे किसी भी स्टेट में हो, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर जो बड़े बड़े मंदिर है, जैसे महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है, जहाँ पे रोज़ाना की इनकम मंदिर को करोड़ों रुपये है। फिर बम्बई के अंदर जो है सिद्धि विनायक का मंदिर है। ऐसे ही और भी दूसरे मंदिर है जहाँ पे रोज़ाना करोड़ों की इनकम होती है मंदिरों को। उसके बावजूद वो सब भी बंद है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो ये पाबंदी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लगाई गई है, बल्कि तमाम कौमों के लिए, तमाम समाजों के लिए, हर ज़ात के, हर धर्म के लोगों के लिए ये पाबंदियाँ लगी है। और पुलिस की ये जो कार्रवाई है ना, ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं और ख़बरें पढ़ रहा था, बाज़ जगहों पे शादी में ज़्यादा लोग जमा हो गए तो उनको 50-50 हज़ार रुपये का दंड दिया गया, यानी वहीं पे उनको 50,000 का जुर्माना लगाया गया। ऐसे ही गुजरात के एक गांव में किसी ने कहा कि अगर गांव की सारी औरतें सरों पे पानी लेकर फुलानी जगह जाकर पूजा पाठ करेंगी तो कोरोना की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। प्रशासन को जब इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने वो औरतों के ऊपर और जिन लोगों ने उनको इस काम के लिए वरगलाया था, उकसाया था, तो उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौरन कार्रवाई की गई। तो क्या हो रहा है, ये सारे मसले मसाइल के अंदर कार्रवाई सबके ऊपर की जा रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, बख्शा नहीं जा रहा है। अब हमको बार बार समझाने के बावजूद भी इज्तिमाई तौर पर मस्जिदों में ये जो हुजूम हैं, लोग मानने को जो तैयार नहीं है। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस वायरल किए हुए हैं
कि बोले ये गवर्नमेंट की साजिश है मस्जिदों और मदरसों के ख़िलाफ़। तो मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि ये जो पाबंदी है सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे समाज के, सारी जातियों के, सारे धर्म के, हर तरह के लोग सब इसकी जद में आए हुए हैं। और जो लोग इस तरह का मैसेज चलाने वाले लोग हैं, ये बेचारे वो नादान है जिनको हर चीज़ में यहूदियों की साजिश नज़र आती है और आरएसएस की साजिश नज़र आती है और इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश नज़र आती है। उनकी आँखों पे साजिश का चश्मा लगा हुआ है, सिवाय साजिशों के उनको और कुछ नज़र नहीं आता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की आँखों से ये साजिशों के चश्मे उतार कर उनको एक लॉजिकल और ऑथेंटिक लाइफ जीने की और प्रैक्टिकल लाइफ में आने की जो है तौफीक अता फ़रमाई। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, यानी तालीम की कमी, मसाइल के इल्म की कमी और मालूमात की कमी। इसकी वजह से हमारी कौम के जो आम लोग वो बेचारों को सही से नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा पता नहीं है। उनको ये पता नहीं है सुन्नत नमाज कैसे पढ़े, नफल नमाज कैसे पढ़े, फ़र्ज़ नमाज कैसे पढ़े। आम लोग जो हमारी कौम के हैं उनको दीन के मसाइल का कोई इल्म ही नहीं है। उनको ये पता भी नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब बारिश हो जाती थी, कीचड़ हो जाता था रास्तों में, तो मस्जिदों से ऐलान होता था सल्लू फ़ी रिहालिकुम, अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। ये उनको मालूम नहीं है। उन्होंने बचपन से जो देखा हुआ है वो सिर्फ़ ये देखा हुआ है कि भाई नमाज हम मस्जिद के अलावा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे जुमा के बयानात में नहीं आती है। अगर हम बयानात के अंदर लोगों को इस्लाम की वसाअत बताएंगे, इस्लाम की वसाअत कि देखो इस्लाम जो है वो समंदर के जैसा मज़हब है कि अगर आप अपने घर पे है तो भी नमाज़ पढ़ सकते, खेत में है तो भी नमाज़ पढ़ सकते, रोड से सफ़र कर रहे हो, कोई मस्जिद नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, आप किसी ढाबे पर भी नमाज़ पढ़ सकते हो, आप रेलवे स्टेशन पे भी नमाज़ पढ़ सकते हो, आप बस स्टैंड पर भी नमाज़ पढ़ सकते हो। और अगर ऐसी कोई वबा फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऐसी कोई पाबंदी लगा देती है, कोई मसला नहीं है, ये मजबूरी है आपकी, आप जानबूझकर घर पे नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो, मजबूरी है आपकी। और बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं, बोले 3 जुमा अगर हमने नहीं पढ़े हम तो काफिर हो जाएंगे, हम तो मुसलमान रहेंगे ही नहीं। तो ये हमारा काम है, मेरे जैसों का, जो मैं आपको सबक दे रहा हूँ, ये मेरे जैसों का काम है कि मैं आपको ये बताऊँ कि पहला मसला तो ये है कि वो 3 जुमा उसके लिए है जो जानबूझकर, यानी नॉर्मल हालात है, सारी मस्जिदों में नमाज़ हो रही है और फिर एक आदमी जानबूझकर इस तरीक़े से नमाज़ छोड़ देता है, तो भी उसको भी हम इतनी शिद्दत से इस्लाम से ख़ारिज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अगर जुमा भी छोड़ा है या नमाज भी छोड़ा है उसका गुनाह अलग से उसके ऊपर होगा, लेकिन उसकी वजह से वो इस्लाम से ख़ारिज नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा मसला, अब जो 3 जुमा छूट रहे हैं तो पहली चीज़ ये है आप अपने घर पे क़ैद हो, आपके यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, मस्जिद में नमाज की इजाज़त नहीं है। अब आप अपने घर पे, आप और आपकी बीवी 2 ही है, दोनों अपने अपने तौर पे अपनी नमाज़ पढ़ रहे हो। तो जब आप अपने घर पर ही हो, आपके पास में कोई भी नहीं है, आप लोग जो है नॉर्मली ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए। जुमा की जो शराइत है, जुमा के लिए जो शराइत लागू होती है, आप जुमा की शराइत में ही नहीं हो, भले आपके घर में और लोग भी है, तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए नॉर्मली, कोई मसला नहीं है, आपकी ज़ोहर की नमाज़ भी होंगी, क्योंकि जुमा की जो शराइत है वो लागू ही नहीं है आपके ऊपर, आप घर के अंदर है। तो जब आपके ऊपर जुमा वाजिब ही नहीं है, जुमा की शराइत ही वाजिब नहीं है, तो वो जो 3 जुमा छोड़ देने से काफिर बनने वाला जो मसला है उसका यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सबसे बड़ा मसला हमारा यही है, हम लोग ये समझते हैं कि नहीं हम तो इज्तिमाई तौर पे ही नमाज़ पढ़ेंगे, हम तो मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ेंगे, नहीं हम तो पार्किंग में ही नमाज़ पढ़ेंगे, हम तो छत के ऊपर ही नमाज़ पढ़ेंगे। मतलब ये है, ये सब बातें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि मसाइल का इल्म नहीं है कि भाई जब हालात ऐसे है तो आप घर में भी नमाज़ पढ़ सकते हो। 2 लोग हैं 2 की जमात करो, 4 लोग हैं 4 की जमात करो, अपने बच्चों के साथ जमात करो, अपने भाइयों के साथ में जमात करो, कोई मसला नहीं है, आपको जमात का पूरा सवाब मिलेगा। तो असल प्रॉब्लम ये है कि ये जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, मसाइल का इल्म नहीं होने की वजह से हमको ये लगता है कि नहीं मस्जिद में जाना ज़रूरी है। अब मस्जिद का दरवाज़ा लगा हुआ है, झगड़े चल रहे हैं उस पे से,
मुझे आने दो मस्जिद में, कैसे नहीं आने देते, मैं 30 साल से ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हूँ। उस पे से मारा मारी चल रही है। अभी ये मेरा अगला टॉपिक है। अजान देने पर से एक मस्जिद में मारा मारी हो गई, 2-4 के सिर फूट गए। ऐसे ही खांसने पे से मारा मारी हो गई, 1-2 की जान चली गई। ये मेरा अगला टॉपिक है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि देखो, मसाइल जो है ना, मसाइल, इसका इल्म होना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। ये मसाइल का इल्म नहीं होने की वजह से ही क्या होता है, इंसान गुलू करता है। इसको गुलू कहते हैं। दीन में जो गुलू करना है ना, गुलू किसे कहते हैं? एक मस्जिद में मैं खाना खा रहा हूँ और लोग भी खाना खा रहे हैं। एक आदमी मांडी डाल के बैठा, मांडी यानी दोनों पैर ज़मीन पे टेक के मांडी डाल के बैठा। अब कोई मसला नहीं है, मांडी डाल के अगर आप खाना खाएंगे कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन एक साहब सामने बैठे हुए थे, उसने वो मांडी डाले हुए शख्स से कहा, बोले फ़ौरन उकड़ू बैठ के खाना खा ले, वरना सीधा जहन्नुम में जाएगा, वरना काफिर होकर मरेगा, मुशरिक होकर मरेगा, मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। मैंने उनसे कहा, भाई ये कौन सा इस्लाम है जिसमें अगर एक आदमी खाली मांडी डाल के बैठ के खाना खाए उसकी वजह से वो काफिर हो जाएगा, उसकी वजह से मतलब मुशरिक हो जाएगा, वो जहन्नुम का फतवा। लाओ, मैं बोला रजिस्टर बताओ ज़रा, जहन्नुम के लोगों की जो लिस्ट तुम्हारे पास है देखो ज़रा यार, मेरा नाम तो है नहीं उसके अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ठेकेदार हमारे यहाँ पे, और ऐसा जो गुलू करने वाले हैं, गुलू यानी मसाइल का इल्म नहीं होने की वजह से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं आपको एक वाक़या और सुनाता हूँ। एक प्रोजेक्ट के, एक काम के सिलसिले में मेरा एक मुल्क का सफ़र हुआ। अब हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो हमारे अपने मुल्क के एक और ईमान वाले भाई, वो भी वहाँ पे पहले से मौजूद थे। वो भी किसी और शहर से उसी काम के सिलसिले में आए हुए थे। मैं था। पता चला कि एक और अरब मुसलमान भी है, और उनके अलावा हमारे जो बिरादरान वतन है वो भी हमारे साथ में थे। यानी तकरीबन हमारी एक 8-10 लोगों की टीम थी। अब हम नमाज़ों का जब वक्त होता तो मैं और वो जो अरब साहब है, हम दोनों जमात करके नमाज़ पढ़ते। और ये तीसरे साहब हमारे इंडिया के ही, उनसे हमने कहा कि भाई आप भी जमात में शरीक हो जाइए। बोले नहीं नहीं, ऐसा होटलों के कमरों में नमाज नहीं होती है, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ूंगा बोले मैं। अब वो बेचारा जो है, ये उसका अच्छा जज्बा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह कि आप मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ो। लेकिन आपको मसला पता होना चाहिए, आप मुसाफिर है, सफ़र में हो आप, तो जो जमात की शराइत है अल्लाह ने उससे आपको इजाज़त दी है। आप अपनी नमाज़ अपने होटल के रूम में पढ़ सकते, बस स्टैंड पे पढ़ सकते, रेलवे स्टेशन पे पढ़ सकते। मगर चूँकि वो भाई दुनियावी एतबार से 10-12 डिग्रियाँ उन्होंने ले रखी थी, दीनी एतबार से वो उनका नज़रिया यही था कि नहीं, मस्जिद के अलावा नमाज ही नहीं होती है, होटलों के कमरों में नमाज नहीं पढ़ता बोले मैं। तो वो भाई जो है टैक्सी लेकर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, आते थे, माशाल्लाह बड़े खुशी की बात है। अब एक दिन फजर की नमाज़ के लिए वो होटल से बाहर निकले, करीब में टैक्सी नहीं मिली, पैदल चलने लगे रोड पे। थोड़ा और आगे बढ़े तो रास्ते के दोनों साइड में जो कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों ने आके जनाब को झंझोड़ना शुरू कर दिए। एक साथ में 4-5 कुत्तों ने उनके ऊपर ऐसा अटैक किए, उनका पैंट वैंट जो है 2-3 जगह से फट गया, 2-4 जगहों पे कुत्तों ने उनको काट लिए। उन्होंने फ़ौरन हमको फ़ोन किए, तो मैं, हमारे वो अरब जो दोस्त थे वो और 2-4 साथी, हम फ़ौरन गए वहाँ पे, उनको जल्दी से लेकर आए। लाने के बाद में जो होटल के मैनेजर वगैरह थे वो सब भी हमारे पास में आए, रे भाई क्या हुआ। फ़ौरन उसी वक्त में एम्बुलेंस उन्होंने फ़ोन किए, बुलाए, वो भाई साहब को लेकर हम जो है एक हॉस्पिटल में पहुँचे। अब वहाँ जब हम रिसेप्शन के ऊपर वो पहुँचे, जो फॉर्मेलिटीज़ पता चली, तो चूँकि हम लोगों के पास में तो जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है वो ऑलरेडी था। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस में कुत्ते का काटना ये इंक्लूड नहीं है, ये कुत्ते का काटना जो है ये एक्सटर्नल है। हाँ, अगर आपको बुखार आ जाता, अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाती, हार्ट अटैक आ जाता, दूसरा कोई मेजर प्रॉब्लम होता, वो इसमें इंक्लूड है, मगर कुत्ते का काटा हुआ इसमें इंक्लूड नहीं है। अब कुत्ते का काटा हुआ जब उसमें इंक्लूड नहीं है तो बाकी जितना भी ख़र्चा था, उनके पास में क्रेडिट कार्ड था, अब उससे उनको पे करना था। एम्बुलेंस के चार्जेस आपको पे करना है, डॉक्टर की फ़ीस आपको पे करना है, बाकी जो मरहम पट्टी वगैरह की है उसका एक्सटर्नल आपको करना है, मेडिकल का ख़र्चा भी आपको करना है। वो सारे जो ख़र्चे हैं, क्योंकि वो हमारा इंडिया नहीं है वो, जहाँ पे 20 रुपये में 8 दिन की दवा एक साथ में दे दी जाती है, सकार दुपार संध्या काड़ बोल के, वहाँ वैसा मसला नहीं था। वहाँ पर तो जो एम्बुलेंस के चार्जेस थे वही हमारे यहाँ के हिसाब से तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये हो गए।
डॉक्टर ने सिर्फ हाथ लगाया और देखा, उतने के चार्जेस हमारे यहाँ के हिसाब से तकरीबन 2500 से 3000 रुपये हो गए। मरहम पट्टी के चार्जेस, दो दवा गोली के चार्जेस, उसके बाद उन्होंने क्या क्या वहाँ पे सारी रिपोर्टें वगैरह बनाई, तो तकरीबन सिर्फ वो जो कुत्ते का काटना था वो 70 से 80 हज़ार रुपये का पहुँच गया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम में गुलू नहीं है। ये गुलू जो है ना, गुलू, ये यहूदियों के मज़हब में है। हमारा मज़हब आसानी वाला है। हमारे मज़हब में पूरी ज़मीन हमारे लिए मस्जिद है। इसलिए मसाइल का इल्म सीखो, मसाइल का इल्म सीखो, मसाइल का इल्म सीखो। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।